वेलकम एवरीवन। आज के हम टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब इसमें हम देखेंगे कि होता क्या है कि ये एक एपी सीरीज़ है। अब इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशंस के लिए हमें बहुत इजी रहता है कि इस टाइप से अगर हम जान लेते हैं तो कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करना होता है तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बेसिक्स जनरल इक्वेशंस के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर लिया कि पैरा नंबर 1 फिर 2 फिर 3। इसी के बेसिस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं। जैसे सेकेंड पॉइंट आपका कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि d इज इक्वल टू d2 a2 माइनस a1। अब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। मतलब कि नंबर या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। मतलब सीरीज़ जो हमारी होगी वो ग्रेटर देन की तरफ जाएगी या लेस देन की तरफ जाएगी। जैसे कि आपने नंबर सिस्टम में देखा होगा, जीरो अगर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट में होता है। अब नंबर गैपिंग सेम गैपिंग के बेसिस पे वो किस बेसिस पे जा रहा है उसे हम एपी सीरीज कहते हैं। मतलब डिफरेंस सेम होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी जो एपी सीरीज होती है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम अगर क्वेश्चंस की बात करें तो राइट द टर्म्स लिखने हैं आपको, जिसमें आपको ए दिया गया है और डी दिया गया है। अब इसी के बेसिस पे ए और डी लिखने के हिसाब से इस टर्म के हिसाब से लिखते हैं तो ए 10 फिर 20 30 40 50 एंड सो ऑन। आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं जितने टर्म्स तक आपको बोला जाए। मतलब हर एक कंडीशंस में आपका डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन की तरफ जा रहा है सीरीज हमारी, अगर लेस देन की तरफ जाता तो डी हमारा निगेटिव रिजल्ट शो करने लगता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी यही है कि अगर आपको राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब ये आपको एपी सीरीज कोई दे दी गई है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका क्या हो गया 3। और डिफरेंस की बात करेंगे तो देखिए हमने लिखा है ना, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस की जब बात करते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 2 3 से मतलब 1 से 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा -2 आ जाता है। नेक्स्ट टर्म होता रहा है हमारा ये लास्ट नंबर, जिसको हम an से भी रिप्रेजेंट करते हैं या nth नंबर या l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको इसके लिए आपको एग्जांपल हम बताते हैं कि 30 टर्म ऑफ एपी। अब एपी सीरीज आपको देख रखी है, ठीक है, इसमें आपको 30 पोजीशंस पे कौन सा नंबर आएगा। अब आप ऐसे ही देख लीजिए नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमें गिवन होता है वो हम लिख लेते हैं। ए हमारा गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। फॉर्मूला हमारा ये है जो लास्ट टर्म या nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ए की वैल्यू पुटअप की। अब टर्म हमें 30 में से 1 माइनस हो जाएगा 29 इंटू डी आपका रिजल्ट, देन आफ्टर लास्ट टर्म आपका फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका सम का फॉर्मूला होता है। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं। इन 2 फॉर्मूले में यूज़ क्या करना होता है कि अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है, उसका अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है, जैसे कि बोल दे कि 30 पोजीशंस पे आपका कोई नंबर है, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आप सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसी का एग्जांपल देते हुए हम आपको समझाएंगे कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी दिस, ठीक, और सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज दिस।
अब फाइंड द थर्ड टर्म कि थर्ड पोजीशंस पे उस एपी सीरीज में थर्ड पोजीशंस पे कौन नंबर होगा। तो फोर्थ पोजीशन पे हमने देखा, एट्थ पोजीशन हमने देखा, सिक्स पोजीशंस एंड 10th पोजीशंस। इसके बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख लिया। अब पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंडीशंस आपको दी गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर इसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशंस के बेसिस पे आपको ये कंडीशंस और सेकंड इक्वेशंस के बेसिस पे आपको सेकंड कंडीशंस मिल जाती है। अब आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशंस के बेसिस पे आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन अगर लगाते हैं तो डी की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाती है, जिससे हमें डी गिवन हो जाता है। फिर अब डी अगर हमें फाइंड आउट हो जाता है तो फिर हम किसी भी इक्वेशंस में अगर हम पुट कर दें, चाहे 1 या 2, जिससे हमें ए फाइंड आउट हो जाता है। ए फाइंड आउट होने के बाद अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो हम बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें रिजल्ट गिवन हो जाता है, क्योंकि ए, एन और डी ये 3 टर्म्स के बारे में हमें जानना होता है, जिसमें हमने एन हमारा गिवन है, ये थर्ड नंबर पे हमें फाइंड आउट करना है, और डी और ए हमें फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अर्थमेटिक मीन का। मीन, अर्थमेटिक मीन, या इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, या जो बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है। उसके बाद जर्नल प्रॉपर्टी है एक इसी की एपी सीरीज की, जिसमें आपको 6 पॉइंट में बताया जाता है कि कोई भी एक एपी सीरीज अगर आपको दे रखी है तो उसमें फर्स्ट और लास्ट और ये इनके सम क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो ये देखिए 14 एंड 14, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ये क्वेश्चंस, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप एनसीईआरटी के बुक में जो बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे तो ईजिली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये 6 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपके पूरे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये 6 पॉइंट आपको नॉलेज होना चाहिए। एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग दिस। अब 10th नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि 10th नंबर पे आपको कौन सा आएगा। तो आप लास्ट टर्म आपको नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला ना लगाकर सेकेंडरी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म आप या तो फिर 10th टर्म आप पहले फाइंड आउट करेंगे, 8 10 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, देन आप इस पर पुट करेंगे तब आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आप सेकेंड फॉर्मूला का यूज़ करके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको ए आपको गिवन है, डी आपको ये हो जाएगा, माइनस करने पर 5 मिल जाएगा आपको, और एन आपको 10 दिया गया है। ठीक है। इस बेसिस पे आप सेकंड फॉर्मूला यूज़ करके आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी की बेसिस पे आपको एक और एग्जांपल है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ ए बी, जहाँ पर आपको डी गिवन है और 22 का टर्म जो दिया गया है वो आपको ये। तो हम पहले 22 टर्म्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें A22 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और n की वैल्यू 22 हो जाएगी, डिफरेंस आपको गिवन है, और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन हो जाता है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है कि 22 टर्म्स में हमारा कौन सा नंबर है वो हमें गिवन है, और अगर लास्ट टर्म हमें 22 के बजाय अनदर कोई नंबर पूछा जाता तो हम सेकेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमें उसका सॉल्यूशन प्रॉपर्ली फाइंड हो जाता कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसको। इसके सिवा आपके क्वेश्चंस में कई ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे होंगे, इस टाइप्स के आपको, क्योंकि आपको सिंपली क्वेश्चंस नहीं देंगे, तो इक्वेशंस या स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें आपको रिलेशंस बना के और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशंस मेथड से आपको उसको सॉल्व करना होगा, जो आपके लिए लार्ज नंबर्स से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इसके बड़े नंबर्स में जो अगर देखेंगे जाके तो वो आपको ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगी। बेसिकली आपको समझना क्या है कि ये 6 पॉइंट है, इनको जानना है, जिसमें आपका पहला डिफरेंस, ये एपी सीरीज में आपको ये सीरीज फाइंड आउट होनी है। इसको समझने का मतलब है जिस टर्म की बात करते हैं उसमें एक कम कर देते हैं डी को, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में हमने लास्ट टर्म या nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए और सम के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।